सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं और सबसे पहले रसूल जो कुफ़ार की तरफ भेजे गए, जिन्होंने बाकायदा तबलीग की, अल्लाह के अहकाम लोगों तक पहुँचाए और जिन पर वही नाजिल हुई, वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 950 साल तक लोगों को तबलीग फरमाई और उनको हिदायत की। इतने अरसे में भी चंद लोग मुसलमान हुए। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की तादाद मुतय्यन करना ये जायज़ नहीं है। मसलन यूँ कहना कि 1,24,000, क्योंकि इसमें किसी नबी को नबूवत से ख़ारिज मानने या गैर नबी को नबी में दाखिल मानने, नबी जानने का एहतमाल रहेगा और ये दोनों बातें कुफ्र हैं। यानी किसी नबी को नबूवत से ख़ारिज करना ये भी कुफ्र है और किसी गैर नबी को नबूवत में दाखिल करना, नबियों में दाखिल करना, ये भी कुफ्र है। तो लिहाजा चूँकि इस बाब में रिवायात मुख्तलिफ हैं, तादाद मुतय्यन नहीं करनी चाहिए, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि तकरीबन 1,24,000 या कमो बेश 1,24,000 अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नबियों के दर्जे मुख्तलिफ हैं। अल्लाह ताला ने बाज़ नबियों को बाज़ पर फजीलत अता फ़रमाई और सबसे आला मर्तबा, सबसे आला दर्जा, सबसे बुलंद शान हमारे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, यानी सबसे ऊंचा दर्जा। और फिर उनके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का। इन 5 रसूलों को, नबियों को उलुल आज़्म रसूल भी कहते हैं। अल्लाह की सारी मखलूक़ात में से इन 5 रसूलों का सबसे बुलंद व बाला मर्तबा है। और फिर इन 5 में से हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा है। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों और रसूलों से अफजल व आला हैं, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत भी तमाम उम्मतों से अफजल व आला है। तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के हुज़ूर अज़ीम वजाहत व इज़्ज़त वाले हैं। अल्लाह के नज़दीक उनकी बड़ी शान है, बड़ी अज़मत है, बड़ा मकाम है। लिहाजा यूँ कहना कि माज़अल्लाह अल्लाह की बारगाह में चूड़े चमार की हैसियत है उनकी, या इससे भी कम तर, तो ये कलमा कुफ्र है। अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी अपनी कब्रों में उसी तरह अपनी हयात हकीकी के साथ ज़िंदा हैं जिस तरह इस हयात ज़हरी में थे। यानी इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद भी उसी तरह ज़िंदा हैं जिस तरह पर्दा फरमाने से पहले ज़िंदा थे। और वो खाते पीते हैं, अल्लाह के यहाँ उनको रिज़्क़ मिलता है, जहाँ चाहते हैं आते जाते हैं। महज़ कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का वादा पूरा होने के लिए उन पर सिर्फ़ एक लम्हे के लिए मौत आई और फिर वो बददस्तूर ज़िंदा कर दिए गए। और अंबिया शुहदाए कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तो मुसल्लमा है। तो अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात शुहदा से भी अरफ़ा वाला है। यहाँ तक जो खसाइस, जो फ़ज़ाइल और मनाक़िब थे, वो सब अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुश्तरका थे। इन तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन सिफ़ात में सारे के सारे मुश्तरका। कुछ फ़ज़ाइल, कुछ खुसूसियात ऐसी हैं जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास हैं। मसलन पहले अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी ख़ास कौम के लिए तशरीफ़ लाते थे। हुज़ूर आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी मखलूक के लिए रसूल हैं, सारे जहानों के लिए रसूल हैं और कायनात के ज़र्रे ज़र्रे के लिए, इंसानों के लिए भी, फ़रिश्तों के लिए भी, हैवानों के लिए भी, जमादात के लिए भी और नबातात के लिए भी, गोया कि कायनात के ज़र्रे ज़र्रे के लिए रसूल हैं। ये हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ासा है।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत जिस तरह इंसानों पर फ़र्ज़ है, इसी तरह कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत लाज़िम है। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रिश्तों के लिए, इंसानों के लिए, जिन्नों के लिए, हूर व ग़िलमान के लिए, हैवानात के लिए, जमादात के लिए, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे के लिए रहमत हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, यानी नबूवत आप पर ख़त्म है। आपके बाद या आपके ज़माने में कोई नबी नहीं आ सकता, ना आपके ज़माने में ना आपके बाद। जो आदमी ये कहे, ये अक़ीदा रखे कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में या आपके बाद कोई और नबी हो सकता है, तो ऐसा बंदा, ऐसा अक़ीदा रखने वाला काफ़िर है, मुसलमान नहीं हो सकता। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम मखलूक़ इलाही से अफजल वाला हैं। औरों को जो फ़र्दन फ़र्दन अकेले अकेले जो कमालात अता हुए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो सारे के सारे जमा कर दिए गए हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन कमालात के अलावा भी बहुत सारे कमालात अता हुए, बहुत सारी खूबियाँ मिली। और जो कुछ मिला वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तुफ़ैल मिला, बल्कि आपके दस्ते अक़दस से मिला। बल्कि वो कमाल ही इसलिए कमाल हुआ कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त है। वो खूबी वो इसलिए खूबी हुई कि वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफ़त बनी। कमाल खूबी इसलिए खूबी नहीं बनी, कमाल नहीं बना अपनी वजह से, बल्कि वो इसलिए कमाल है, वो इसलिए खूबी है कि वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफ़त है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ात में अकमल और कामिल हैं। बल्कि जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफ़त किसी और में हो तो उसको भी कामिल और अकमल बना देती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मर्तबा महबूबियत कुबरा वाला है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मर्तबे पर फायज़ हैं कि सारी मखलूक तो अल्लाह की रज़ा चाहती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा चाहता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुसूसियात में से मेराज शरीफ भी है। मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, फिर वहाँ से सातों आसमानों तक, अर्श, कुर्सी, लौह कलम, ये सारे सफ़र तय किए रात के एक लम्हे में, बल्कि अर्श से भी पार चले गए, फिर वापस भी तशरीफ़ लाए। और जन्नत, दोज़ख, गोया कि हर चीज़ का आपने मुशाहदा फरमाया। यह आपकी खुसूसियात में से। और अपने सर की आँखों से जागते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखा और दीदार इलाही किया। और ये जो मेराज शरीफ हुआ, ये सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही में जिसका ज़िक्र आया है, ये मेराज शरीफ जागते हुए जिस्म के साथ बेदारी की हालत में हुआ। और ये नींद में नहीं था, बल्कि बेदारी की हालत में था। और बिला पर्दा, बिला हिजाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखा भी सही, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम बग़ैर किसी वास्ते के सुनना भी सही। तमाम मखलूक अव्वलीन आखिरीन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नियाज़मंद है। हत्ता कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नियाज़मंद हैं। क़यामत के दिन मर्तबा शफ़ाअत कुबरा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़साइस में से है। जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ाअत का दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, किसी को मजाल नहीं है कि वो अल्लाह की बारगाह में शफ़ाअत करे। और ये शफ़ाअत कुबरा जो है, ये मुसलमान, मोमिन, काफिर, नेक, बद सब के लिए होगी। और वो इंतज़ार हिसाब जिसमें जानें गर्मी से पिघल रही होंगी। लोग तमन्ना करेंगे कि काश जहन्नम में डाल दिए जाएं और इस मुसीबत से छूटें। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत से उस मुसीबत से सबको छुटकारा मिलेगा, काफिरों को भी, मोमिनों को भी। शफ़ाअत की और भी बहुत सारी अक़साम हैं, और सब अव्वलीन आखिरीन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ करेंगे, हम्द करेंगे, जिसको मकाम महमूद कहते हैं। और शफ़ाअत की और भी कई किस्में, बहुतों को तो बग़ैर हिसाब के आप जन्नत में दाखिल फरमाएंगे,
और बहुत ऐसे होंगे कि हिसाब व किताब के बाद जिन पर जहन्नम वाजिब हो जाएगी, उनकी शफात करके उनको जहन्नम से बचा लेंगे। और बहुत सारे ऐसे भी होंगे कि जिनको दोज़ख से निकालेंगे। और बहुत सारे ऐसे होंगे कि जिनके मर्तबे बुलंद होंगे। बहुत सारे ऐसे होंगे कि जिनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात से जिनके अज़ाब में कमी हो जाएगी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए हर किस्म की शफात बिल महब्बत भी, शफात बिल वजाहत भी, शफात बिल इज़्न भी साबित है। और ये शफात का मनसब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जा चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उअतीतु शफ़ाअह, कि मुझे शफात दे दी गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वस्तग़फ़िर लिज़ंबिका वलिल मुअमिनीना वल मुअमिनात, कि अपने ख़ासों के गुनाहों के लिए और मोमिन मर्दों और औरतों के गुनाहों के लिए बख्शिश चाहें। तो और शफात किस चीज़ का नाम है? यही तो शफात है। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शफ़ाअत हबीबिकल करीम। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महब्बत मदार ईमान है, बल्कि इसी महब्बत ही का नाम ईमान है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इताअत बेअैन ही अल्लाह की इताअत है। मन युतिअ रसूला फ़क़द अता अल्लाह। अगर कोई फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ रहा हो और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे बुलाएं, उस पर फ़र्ज़ है, लाज़िम है कि वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हो जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कलाम करे, जहाँ आप भेजें वहाँ चला जाए, चले फिरे, उसकी नमाज में कोई खलल नहीं आएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम यानी एतक़ाद अज़मत, ये ईमान का जुज़ और ईमान का रुकन है। इसके बग़ैर ईमान ही नहीं है। और फ़ेल ताज़ीम ईमान के बाद सबसे आज़म फ़र्ज़ है। और इसकी अहमियत का पता इस हदीस पाक से चलता है कि ग़ज़वा खैबर की जब वापसी तशरीफ़ लाए ग़ज़वा खैबर से मकाम सहाबा पर, तो हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गोद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज़ पढ़ी और आपकी गोद में आराम फरमा हुए रानों पर सर रख दिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अभी नमाज अदा नहीं फरमाई थी और उधर आँखों से देख रहे थे कि सूरज डूब रहा है, नमाज जा रही है। और वो नमाज भी नमाज वुस्ता, सलातुल वुस्ता, जिसकी ताकीद आई। लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी रानों को इसलिए नहीं हिलाया, उठे इसलिए नहीं कि कहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी ना हो जाए, आपके आराम में खलल ना आ जाए, क्योंकि वो जानते थे कि जो नमाज़ें मिली हैं, इबादतें मिली हैं, वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका मिली हैं। और इसकी तायद उस हदीस पाक से भी होती है कि जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गार सौर में पहुँचे, अपनी चादरें फाड़ फाड़ कर गार के सुराख बंद किए, पहले तशरीफ़ ले गए और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया, आप तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गोद में सर अनवर कर आराम फरमा हुए। और सांप जो पहले से वहाँ मौजूद था, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पाँव पर काटने लगा, मगर आपने पाँव को हरगिज़ नहीं हिलाया, इसलिए कि कहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम में खलल ना आ जाए, कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब में, एहतराम में फ़र्क ना आ जाए। इसलिए वो जानते थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर अदब नहीं होगा तो फिर बाकी रहेगा क्या। ईमान भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब, एहतराम और मोहब्बत का नाम है।